फ्रेंड्स इन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टेयर्स। आज इस वीडियो में करेंगे हम कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एनर्जी फॉर ए सिंगल पार्टिकल और कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर ए सिंगल पार्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन थ्योरम of linear momentum for a single particle इसमें क्या कहता है, जैसे कि हमें पता है लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P = mv और न्यूटन्स के अकॉर्डिंग न्यूटन्स क्या कहता है, ऑफ = dp/dt। dp/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। फोर्स किसके इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और हमें बता रखा है कि फोर्स जो है किसी पार्टिकल पे नहीं लगाया जा रहा है, या फिर किसी पार्टिकल पे फोर्स क्या है, जीरो है। फोर्स क्या किसी पार्टिकल पे जीरो। माना कि ये हमारे पास क्या है, कोई पार्टिकल है, इसका मास m है, वेलोसिटी v है। ठीक है, ये ऐसी जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, एयर का फोर्स भी अप्लाई नहीं हो रहा इस पार्टिकल पे, तो इस पे फोर्स कितना हुआ, जीरो। तो फोर्स जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, dp/dt = 0। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर जीरो के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा लीनियर मोमेंटम है वो क्या है, कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देंगे। इफ देयर इज नो एनी फोर्स, इफ there is no any force is acting, there is no any force is acting on a particle as a vector sum of all forces is 0, then the linear momentum of particle is conserved। स्टेटमेंट का कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे पास पार्टिकल लिया हमने, उस पर क्या है, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा था, तो हमारा लीनियर मोमेंटम क्या हो गया था, कांस्टेंट हो गया था। या फिर हम बोल सकते हैं कि इसको हम फोर्स ना बोल के, फोर्स बोलना वैसे गलत होगा, इसको हम बोलेंगे टोटल फोर्स या वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज। वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज, ठीक है, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज बोल सकते हैं हम इसको। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो इस पे ये पार्टिकल था हमारा, इस पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा था। अगर इस पे फोर्स अप्लाई हो भी रहा है तो उसकी फोर्सेज का सम क्या है, हमारे पास जीरो है। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एनर्जी फॉर ए सिंगल पार्टिकल। अब हमने क्या किया था, लीनियर मोमेंटम, और अब हम करेंगे कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक सिंगल पार्टिकल जिसका मास m है, और मास क्या कंज्यूम करके चलेंगे, कंसीडर करके चलेंगे, कांस्टेंट कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, लिखते हैं कंसीडर
single particle of mass m, these mass is assumed to be constant ठीक है। तो हमें इस पे क्या बताना है, एनर्जी क्या होती है, टोटल वर्क डन को ही हम एनर्जी बोलते हैं, तो वर्क डन बताना है। वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स एफ इन डिस्प्लेसिंग the पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। हमें वर्क डन बताना है जब हम पार्टिकल को एक जगह से, जैसे हमने कल मैकेनिक्स किया था पार्टिकल का, तो उसमें क्या किया था, एक पार्टिकल को कंसीडर किया था और वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाना है। तो आज हमें यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन बताना है कि उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी एनर्जी यूज होगी। ठीक है, डिस्प्लेसिंग द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कैसे करेंगे वर्क डन को। वर्क डन को हम कैसे लिख सकते हैं, वर्क डन को कैसे लिख सकते हैं, वर्क डन कैन बी रिटन एज, कहाँ से कहाँ तक बताना है हमें, वर्क डन फर्स्ट पोजीशन से सेकंड तक बताना है, तो W12 लिखेंगे। वर्क डन क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इनटू, और वर्क कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, वन पोजीशन फर्स्ट से सेकंड तक, तो इसकी लिमिटेशन हो जाएंगी 1 to 2। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या है इसमें। इसके बाद हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है F इज इक्वल टू ma, फोर्स जो है किसके इक्वल है, मास इनटू एक्सेलरेशन की। तो हम फोर्स की ये वाली वैल्यू रख देंगे, और एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन तो बता दिया हमने क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ds अपॉन dt। ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन में क्या करेंगे, एक्सेलरेशन में हम ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड कर देंगे। एक्सेलरेशन क्या था, dv अपॉन dt, तो हम कर देंगे ds से मल्टीप्लाई और ds से ही डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये क्या हो गया, वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये आ जाएगा। इस वैल्यू को और m की ये वैल्यू हम क्या करेंगे, जो वर्क डन लेके चले हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वाला इसमें रख देंगे, इसमें पुट कर देंगे फोर्स की वैल्यू भी, फोर्स की वैल्यू थी हमारे पास ma, और फिर a की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, टोटल वर्क डन W12 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 m इंटू a इंटू ds, और a की वैल्यू पुट कर देंगे 1 to 2, m हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और a की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी, v इंटू dv अपॉन dt, सॉरी ds इंटू ts। डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये कितना हो गया, W12 इज इक्वल टू 1 to 2 m बाहर आएगा, कांस्टेंट है, और v इंटू डी। अब v का क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 to 2 इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट हो जाएंगी 1 to 2। ठीक है,
अब हम लिमिट पुट कर देंगे m और लिमिट हो जाएगी हमारी, हम 2 को भी बाहर ले लेंगे यहाँ से, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से v12 m/2 v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 का स्क्वायर। और ये हमारी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एट द सेकेंड पोजीशन माइनस काइनेटिक एनर्जी एट द फर्स्ट पोजीशन। तो वर्क डन हमारा क्या आ गया, T2 माइनस T1। काइनेटिक एनर्जी को डिनोट कर दिया, इसको हमने T2 से डिनोट कर दिया और इसको T1 से डिनोट कर दिया। तो ये हमारा टोटल वर्क डन आ गया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, हैंस द वर्क डन इन ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू द, इसको लिख देते हैं हैंस द वर्क डन on the particle is equal to the difference in kinetic energy of the particle at 2 point। जैसे कि हमारे पास 2 पोजीशन थी, यहाँ से यहाँ तक जो गया, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी, तो सेकंड वाली काइनेटिक एनर्जी में से फर्स्ट वाली काइनेटिक एनर्जी, इन काइनेटिक एनर्जीज का डिफरेंस क्या है हमारे पास, टोटल वर्क डन है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है।